Hello everyone, my name is Pritesh and today I am going to talk in Hindi based on feedbacks that I have received from my family and friends. जी हाँ, हिंदी में वार्तालाप करेंगे इस वीडियो में। आज मैं बात करूँगा वो ट्रिक्स जो स्टॉक ब्रोकर्स यूज़ करते हैं क्लाइंट को फंसाने के लिए। तो शुरुआत इस तरह से होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोई भी कंपनी का जो बैकबोन या कहे तो रीढ़ की हड्डी वो होती है सेल्स टीम। सेल्स नहीं तो कुछ नहीं। प्रेशर होता है सेल्स हेड से लेकर टेलीकॉलर्स तक नए क्लाइंट्स ढूंढने के, और इस प्रेशर की वजह से उन्हें कुछ या कहे तो बहुत सारे गलत ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं नए क्लाइंट्स बनाने के लिए। ऑफ कोर्स मैं यह नहीं कह रहा कि सभी गलत करते हैं, बल्कि कुछ होते हैं जो आपको फंसा कर आपकी ज़िंदगी की सारी कमाई एक ही झटके में या कहूँ तो एक ही ट्रेड में गुल कर सकते हैं। चलो, अब मैं बहुत हुआ डराना। नाउ विल कम टू द पॉइंट। हम सब प्रगति कर रहे हैं और इसी प्रगति के साथ हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ने के साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट्स के और इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जिसमें से एक है हमारा स्टॉक मार्केट। हर्षद मेहता के स्कैम की वेब सीरीज़ देखने के बाद हम सबको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। यू कैन मेक मनी एंड यू कैन लूज़ एवरीथिंग। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम ट्रेडिंग की लत के साथ ही साथ हमें प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लालच भी आ जाती है, और इस प्रॉफिट के चक्कर में क्लाइंट्स फंस जाते हैं। अगर मैं आपको किसी भी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना है, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट यह होता है जहां पर आपके पैसे की लेन देन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ आपको 100 रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, तो आपको उतना पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, और वो ऑटोमेटिकली आपके पैसे शेयर्स खरीदने के बाद डिडक्ट हो जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। और डीमैट अकाउंट ये होता है कि वहाँ पर आपके शेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 100 रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए और वह आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप बेचते हो वो आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि सेल्स टीम पे कितना प्रेशर होता है ये नए क्लाइंट्स ढूंढने के, तो इस प्रेशर की वजह से उन्हें ये गलत चीज़ करनी पड़ती है। और ये जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टर्स हुज नेटवर्थ इज स्मॉल। दे एम फॉर बिग क्लाइंट्स, और जिसके पास समय नहीं होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स देखने के, तो इस प्रकार के वो क्लाइंट्स ढूंढते हैं। कभी कभी हम छोटे मोटे क्लाइंट्स को भी अप्रोच करते हैं। तो तकरीबन मेरे 8 सालों के अनुभव के हिसाब से मैं कहूँ तो ये मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स अपना पैसे की जो ये प्रॉफिट वगैरह जो ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, उसी लालच की वजह से ये अपना जो सारी आजीवन की मूली होती है वो गवा देते हैं, बिकॉज उनको ऑलरेडी लालच लग जाती है। और लालच कैसे लगती है कि स्टॉक ब्रोकर आपको कहेगा कि ये आपको इतना रिटर्न्स देंगे, हम आपको कमिटमेंट देंगे कि इतना रिटर्न्स मिलेगा करके। तो असल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको कोई भी स्टॉक ब्रोकर का एम्प्लॉय जो अपने आप को रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डीलर या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के तौर पे इंट्रोड्यूस करता है, और आप इंटरेस्टेड हो, तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि वो सच में किसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी से बात कर रहा है। और ये आप कैसे चेक कर सकते हो? तो आपको चेक करने के लिए आपको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी की वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना होगा कि वो सही में स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। और इसी के साथ आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चेक करना होगा कि ये स्टॉक ब्रोकर डिफ़ॉल्टर या एक्सपेल तो नहीं हो गया है।
मैंने सेबी, बीएसई और एनएसई की डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि वो स्टॉक ब्रोकर एक्चुअल में है या नहीं। मैं जहाँ काम करता था वहाँ एक ऐसा केस आया था, हमारी कंपनी के नाम पे क्लाइंट से पैसे ले लिए यह कहकर कि वो हमारे सब ब्रोकर हैं, और वहाँ खुद भी एक स्टॉक ब्रोकर है। बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि वो फर्जी कंपनी सब ब्रोकर बनने के लिए डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं कर पाए हमारे कंपनी के साथ, और वही फर्जी कंपनी सेबी के साथ स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड भी नहीं थी। ये फर्जी कंपनी जो थी वो एक नवी मुंबई बेस्ड एक कंपनी थी, और वहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स थे उन्हें ये कमिटमेंट दिया गया था कि आपको तकरीबन 14 से 15% रिटर्न्स आपको मिलेंगे पर मंथ, और अगर मैं कहूँ तो साल का होता है कुछ 170 पर एनम। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पर मंथ एंड पर एनम। और कोई ये इतना रिटर्न्स नहीं दे सकता एक्सेप्ट रुचि सोया जैसी कंपनी हो तो। ठीक है, तो ये बात हुई। अब ये सारी चीज़ों की अब भी मैं आगे ले जाता हूँ। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको कहेंगे कि हम आपको कम से कम ब्रोकरेज चार्ज लगाएंगे, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि डीमैट मेंटेनेंस चार्जेस भी कम होगा, और भी बहुत सारे चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये भी आपको कह सकते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के एम्प्लॉयज़। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो आपसे जो 40 पेज के जो पन्नों वाला अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, जिसमें आपको 25 जगहों पे साइन करने के लिए कहेंगे, और जब भी आप साइन वो कर लोगे तो उसके अंदर चार्जेस के बारे में ऑलरेडी मेंशन किया होता है। तो जितने भी कमिटमेंट्स वगैरह दी होती है, जितना भी कुछ होता है, ठीक है, वो सारा पानी में मिल जाएगा आपका, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग में चार्जेस कुछ अलग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में चार्जेस कुछ अलग मेंशन किए होते हैं, और आपको जो कमिटमेंट दिया होता है वो कुछ अलग मेंशन किया होता है कमिटमेंट्स। तो इसमें बहुत सारे फंस जाते हैं, और फिर बाद में डिस्प्यूट्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है चार्जेस को लेके। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट यही करूँगा, जब कभी भी यहाँ आपसे कमिटमेंट की बात होती है, या तो आप ईमेल आईडी पे, व्हाट्सएप पे, या मैसेज या कॉल रिकॉर्डिंग द्वारा रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि आपने एक बार फॉर्म पर साइन कर दिया तो आपको जो भी चार्जेस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, और आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट से वो है मंथ टू मंथ या फोर्टनाइटली वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके अकाउंट से। और जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये मुझे 21 रुपया पर ऑर्डर लगना भी स्टार्ट हो चुका है, या तो कोई XYZ ब्रोकरेज स्टार्ट होना लग चुका है, जो कि कमिटमेंट के हिसाब से नहीं होगा। एक और बात का ध्यान रखिए कि एज़ पर सेबी कोई भी स्टॉक ब्रोकर 2.5% यानी 2.5% से ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर सकता। सो इट इज़ द मैक्सिमम कैप दैट सेबी हैज़ केप्ट फॉर चार्जिंग एंड ब्रोकरेज। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ, ये कि कभी कभी आपको 40 पन्नों के बीच एक एडवांस ब्रोकरेज स्कीम का फॉर्म भी होता है। यह स्कीम मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स अब यूज़ नहीं करते, बट इंडिया में 250 से ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर्स है, बाकी बड़े नामचीन ब्रोकर्स के अलावा, जो कि एडवांस ब्रोकरेज स्कीम यूज़ करते होंगे। अपने क्लाइंट्स को एक एडवांटेज कह सकते हैं, बट उसके अंदर क्लाइंट्स का कुछ एडवांटेज नहीं होता। जैसे कि मैं अभी कहूँगा, ये एडवांस ब्रोकरेज ये होता है कि आपसे ब्रोकरेज ऑलरेडी कलेक्ट कर ली जाती है, और जब कभी भी आप ट्रेडिंग करोगे ब्रोकरेज रेट आपको बहुत कम एप्लीकेबल होगा, और टाइम टू टाइम जितना भी ब्रोकरेज रेट एप्लीकेबल हुआ है ट्रेडिंग करते वक्त, वो आपको सारा रिवर्स कर दिया जाएगा। आपका इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने ट्रेडिंग की, आपको ब्रोकरेज एप्लीकेबल हुआ, और वही ब्रोकरेज आपको रिवर्स कर दिया,
तो आप बताइए कि आपको फ़ायदा कैसे हुआ, राइट है बात। और जो आपसे एडवांस ब्रोकरेज जो कलेक्ट की वो इंटैक्ट रहेगी, यानी कि वैसी की वैसी रहेगी, कुछ यूज़ तो हुआ नहीं उसका। तो अभी वापस से एज़ पर सेबी 2.5% के ऊपर ब्रोकरेज कलेक्ट नहीं कर सकते कोई भी स्टॉक ब्रोकर्स। अगर आपका एडवांस ब्रोकरेज स्कीम अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ है तो आप अपने ब्रोकर को कंप्लेन करके जितनी भी एडवांस ब्रोकरेज यूटिलाइज नहीं हुई है आपको वो रिवर्स करा सकते हो। अगर वहाँ से भी आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप सेबी में कंप्लेन कर सकते हो स्कोर में, या तो आप डायरेक्टली एनएससी या बीएससी को अप्रोच कर सकते हो कंप्लेंट करने के लिए फॉर रिवर्सल। और इसके रिगार्डिंग एनएससी का और बीएससी का सर्कुलर्स भी है जो कि स्ट्रिक्टली कहता है कि जो भी स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है, 2.5% के ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली उन्होंने ये कहा है कि खास करके ये जो एडवांस ब्रोकरेज स्कीम जो स्टॉक ब्रोकर्स लोग ने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, उसमें, ठीक है, वो तो सरासल 2.5% से ज़्यादा ही है और ऊपर से ये एडवांस है। अगर यूटिलाइज नहीं हुई, ठीक है, तो आपके पैसे तो गए, ठीक है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि स्टॉक ब्रोकर्स आपको एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइसिंग, ठीक है, वो बहुत ही अलग चीज़ हो गई है। अभी पहले एक हुआ करता था, बट ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का रेगुलेशन आया है सेबी का, उससे स्टॉक ब्रोकर आपको एडवाइस नहीं दे सकते। और इसी के साथ स्टॉक ब्रोकर आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे सकता गारंटीड रिटर्न की, कि हाँ भाई मैं आपको 20%, 15%, 30% रिटर्न्स दूंगा, वैसा कभी कर नहीं सकते वो, ठीक है। और ये सब अगर कुछ कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो इट इज़ अगेंस्ट द सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, नियमों के विपरीत है ये सब। तो ये कमिटमेंट देते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप अकाउंट भी वहाँ पे ओपन मत कीजिए। कोई अच्छा स्टॉक ब्रोकर रहेगा वहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, जो कि जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक ब्रोकर क्या होते हैं, जो छोटे होते हैं, ठीक है, दे डोंट कीप that much transparency in their system and while dealing with the clients. So this is the major drawback that you will going to face just because there is no transparency. So आज के लिए इतना ही, और इसके साथ मैं आपको एक अगला वीडियो में क्या मैं लाने वाला हूँ तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स के बारे में, क्योंकि सारे के सारे इश्यूज तभी से ही शुरू होते हैं, जैसे कि फॉर्जरी जैसी इलीगल एक्टिविटी से लेके जो मोरली रॉन्ग एक्टिविटीज़ की शुरुआत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आपको कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, वो आपको खुद भरना होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।